ये धमाकेदार, ऐतिहासिक, हिस्टोरिक, अर्थ शैटरिंग, ये सारे टर्म्स यूज कर लीजिए। टाइफून, सुनामी, हरिकेन, तूफान, जो बोलना है बोल लीजिए। बादशाह, किंग, एम्परर, उन्हें किसी भी नाम से बुला लीजिए। ये सारे नाम अब जवान में इस्तेमाल होंगे जब ये फिल्म रिलीज होगी। हाय गाइस, फिल्म फीवर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त है मेरे साथ इंडिया के जाने माने फिल्म एक्सपर्ट और ट्रेड एनालिस्ट श्री तरन आदर्श। तरन सर, बहुत बहुत स्वागत है फिल्म फीवर में। थैंक यू सो मच रवि। और एक्साइटमेंट बहुत है अभी जवान को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ट्रेलर देखा आपने, बताइए कैसा लगा आपको? धमाकेदार। मैं कहूँ कि जो उम्मीदें हैं शाहरुख खान से और जो इस फिल्म की कहानी नज़र आती है इस ट्रेलर में, मैं ज़्यादा एलैबोरेट नहीं करना चाहूँगा। आप भी गुरुवार के रोज़ शायद पिक्चर देखेंगे और मैं भी देखूँगा। और मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो हमने उम्मीद रखी थी इसके ट्रेलर से, क्योंकि ट्रेलर एक झलक होती है कि पिक्चर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो लार्जर देन लाइफ एक्शन है, बहुत सारा ग्लैमर है और बहुत बड़े स्केल में शूट की गई है पिक्चर। एंड ऑफ कोर्स शाहरुख खान है डबल रोल में। ये मिस्ट्री हो सकता है या स्पॉइलर तो नहीं होगा? ओके, ये स्पॉइलर, चलिए एनीवे आप देखेंगे तो पता चलेगा। हाँ जी। लोग तो ये कह रहे हैं ट्रिपल रोल भी हो सकते थे। आप देखिए तो आपको पता चल जाएगा। बट एनीवे मैं ये कहूँगा कि जिन बेशुमार उम्मीदों पे आपने ये इस फिल्म के ट्रेलर को कहा था स्टार्ट, और वो उन बेशुमार उम्मीदों पे ये ट्रेलर खरा उतरता है हर लिहाज से। मैं कहूँ जो, और पठान के बाद जो उम्मीदें हैं शाहरुख खान की फिल्म के प्रति, वो सभी सेक्शंस में ये टिक मार्क सही जाता है। और साथ ही साथ शाहरुख खान जो अपने जो रेगुलर अवतार में नजर आते हैं, हाँ जी, मतलब हैंडसम लोग, क्लीन शेवन, अच्छे खासे हेयर स्टाइल, उसके अलावा ऐसे लुक्स में वो नजर आ रहे हैं, हाँ जी, जिसमें वो आज तक पहले कभी नहीं देखे। बिल्कुल, क्योंकि इसमें एनीवे हाँ, ऐसे इसलिए नज़र नहीं आ रहे हैं क्योंकि इसके पीछे एक कारण है। और जब आप फिल्म देखेंगे तो उसका पता चलेगा, क्योंकि ये आप फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा कि किस तरह वो कहानी बढ़ती है। तो इसीलिए वो लुक्स का आना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए वो लुक का जब वो आता है, लुक आता है, तो लोग सोच रहे होंगे कि इतने सारे लुक्स क्यों हैं। बट जब आप एक फिल्म फ्लो में देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि इतने सारे लुक्स क्यों हैं। भले ही कहानी के हिसाब से ही क्यों ना वो लुक्स हो, लेकिन जो भी लुक है वो पहली बार आया है सर। बिल्कुल, ये इसी बात को लेकर एक एक्साइटमेंट है। देखिए, ये बहुत हिम्मत की बात होती है किसी एक्टर को अपने आप को बोल्ड लुक देना बड़े पर्दे पर। मैं नहीं कहता हूँ ये बुरी बात है, बट जब एक एक्टर होता है तो वो अक्सर मैंने देखा है वो अपने आप को यंग, बहुत फ्रेश, उस तरह से पेश करना चाहता है। वो लीक से हटके या कोई भी ऐसे रोल नहीं करना चाहता। कई बार ऐसा हुआ था। एक मैं आपको पर्टिकुलर एक्टर की बात बताऊंगा 1980s की। वो बहुत बड़े सुपरस्टार थे एक ज़माने के, और गॉड ब्लेस हिज सोल, अभी नहीं है वो हमारे बीच। तो उनको मेरे सामने किसी प्रोड्यूसर ने अप्रोच किया था कि आप एक फादर का रोल करेंगे। तो वो पीक पे थे। उन्होंने कहा था मैं इतना यंग हूँ और मैं इतना बड़ा सुपरस्टार हूँ, मैं एक फादर का रोल कैसे प्ले करूँगा अभी? मुझे सफ़ेद बाल आप दिखाई, मुझे पहनेंगे विग पहनाने के लिए और सब, मैं नहीं करना चाहूँगा। तो उन्होंने उस वक्त, मुझे याद है, वो रिफ्यूज़ किया था, ये कहकर। बाद में ऑफकोर्स उन्होंने वो पर्टिकुलर रोल्स निभाए थे, वो मैं डिनाई नहीं करता। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो आप यू स्विच ओवर टू स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स ऑल्सो। बट उस वक्त तो उन्होंने मना कर दिया था, ये कहकर कि मैं इतना यंग हूँ, मेरे फैंस एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मैं अगर सिल्वर विग पहनूंगा या सफ़ेद बाल रखूंगा तो वो पिक्चर फ्लॉप हो जाएगी। ये उनके उस वक्त रीजन थे। तो कहने का मतलब ये है कि एक्टर्स जनरली अपने प्राइम में एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते। वो सोचते गाड़ी ठीक चल रही है, रास्ते पे चल रही है, हम क्यों डाइवर्जन ले, हम उसी रास्ते पे चले जिस रास्ते पे हमें कामयाबी हासिल हुई है। राइट। और हमने ये देखा है कि ट्रेलर के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स, कुछ ऐसे डायलॉग सुनाए दिए जा रहे हैं जो शाहरुख खान अक्सर मीडिया के सामने पब्लिकली नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो अपने फिल्म में अपने डायलॉग्स के जरिए वो कन्वे करा रहे हैं। जैसे कि बेटे को छूने से पहले, या फिर ऐसे बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, जब वो देशभक्ति को लेकर, देखिए देशभक्ति को लेकर, और एट द सेम टाइम अभी एक जो आपने डायलॉग कहा पिताजी और बेटे के हवाले से, जो डायलॉग है पिता और पुत्र के हवाले से, जब वो मैंने डायलॉग सुना और देखा, जब वो जिस तरह से शाहरुख खान कहते हैं,
तो उस डायलॉग को देखने के लिए मैंने वो ट्रेलर 2 बार और देखा। मैं झूठ नहीं बोलूँगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे उस पर्टिकुलर डायलॉग में एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन नज़र आया, बहुत स्ट्रॉन्ग। और जिस तरह से उन्होंने कहा है, और जिस तरह से मैंने अभी कुछ यूट्यूब पे वीडियोस देखे हैं जो वायरल हुए हैं, जहाँ पर कोई वो प्रमोशन के लिए गए थे दुबई में, वहाँ पर भी उन्होंने ये डायलॉग पब्लिक को कहा, पब्लिक के सामने ये डायलॉग कहा। मुझे ये डायलॉग बहुत अच्छा लगा और इस डायलॉग को बहुत माइलेज भी मिला है। बहुत लोग, आप और मैं भी डिस्कस कर रहे हैं, तो सोचिए कहीं ना कहीं ये बात लोगों की जुबान पे, लोगों के दिमाग पे छप चुकी है। तो कहने का मतलब ये है कि जब वो मैंने डायलॉग देखा, जिस तरह से शाहरुख ने कहा है वो डायलॉग, उसको देखने के लिए मैंने उसे 2 बार और देखा, और मैं झूठ नहीं बोलूँगा। और इससे कहीं ना कहीं शाहरुख खान की जो पर्सनल लाइफ का एक चैप्टर आया था कुछ साल पहले, उससे भी लोग रिलेट कर रहे हैं। देखिए, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। इसका जवाब, दिस क्वेश्चन कैन बी बेस्ट आंसर्ड बाय मिस्टर शाहरुख खान हिमसेल्फ। शाहरुख के सवाल का जवाब दे तो बेहतर होगा। बट हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उसमें एक स्ट्रॉन्ग इमोशन नज़र आता है। जब वो कहते हैं वो डायलॉग, तो उसमें एक फोर्स नज़र आता है, एक इमोशन नज़र आता है जो कहीं ना कहीं आप देख तो रहे हैं पर आपके दिल पे लग रही हो बात। मतलब वो दिल से वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी को लेकर एक और तरह का एक्साइटमेंट तो हो ही चुका है। बिल्कुल। और क्या कहेंगे, फिल्म के अंदर नयनतारा है, हाँ जी, गर्ल गैंग है, सानिया मल्होत्रा, प्रिया मणि और बहुत सारे दूसरे कलाकार हैं, सुनील ग्रोवर, और सबसे बड़ी बात मक्कल सेल्वन जिसे कहा जाता है, विजय सेतुपति। हाँ जी, विजय सेतुपति ने तो ये कहा था कि मेरी जो गर्लफ्रेंड थी ना, वो शाहरुख खान की बहुत बड़ी फैन थी, और आज मैंने उनके सामने विलेन का रोल पोर्ट्रे करके अपनी गर्लफ्रेंड का बदला ले लिया, एक्स गर्लफ्रेंड का बदला ले लिया। देखिए, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, मैं आपको बताऊंगा, 2019 में हम मेलबर्न में थे, ऑस्ट्रेलिया में, जहां विजय सेतुपति जी भी आए थे और शाहरुख भी आए थे, और मैं भी था। और वहाँ पर उनकी पहली बार मेरे सामने मैंने देखा था उनको मुलाकात करते हुए। उस वक्त पता नहीं था कि वो, उस वक्त मैंने विजय जी से पूछा था कि आप लाल सिंह चड्ढा कर रहे हैं, जो नागार्जुना की बेटे नागा चैतन्य ने किया था रोल। उस पर्टिकुलर रोल में पहले विजय सेतुपति को साइन किया गया था। तो मैंने उनको पूछा था कि आपने ये साइन किया? तो उन्होंने कहा था हाँ किया तो है, बट अब देखिए कितना आगे बढ़ता है। उस वक्त शाहरुख और उनकी पहली मुलाकात हुई। शाहरुख थोड़ी देर बाद उनकी एंट्री हुई थी, हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस था, और अब उनको साथ में पर्दे पर देखकर विजय सेतुपति एक बेहतरीन एक्टर है, एक अव्वल दर्जे के एक्टर है, वन ऑफ द फैंटास्टिक एक्टर्स वी हैव इन इंडिया टुडे। शाहरुख खान तो खैर, उन्होंने अपने आप को कई फिल्मों में, अनगिनत फिल्मों में अपने आप को प्रूव किया है, और ये मुकाबला देखने लायक होगा कि शाहरुख वर्सेस विजय सेतुपति। ये विजय सेतुपति के भी 2-3 लुक्स देखेंगे आप, वो कहानी में अहम है। क्यों अहम है? वो कहानी जिस तरह से आगे बढ़ती है उससे आपको अंदाजा होगा। राइट। और क्या कहेंगे, जिस हिसाब से लेडी लक कही जाती है शाहरुख खान की, दीपिका पादुकोण, वो भी यहाँ पर नजर आ रही है। बिल्कुल, दीपिका पादुकोण तो है ही, साथ में नयनतारा। आपने नयनतारा के बारे में मुझे पूछा। मैंने नयनतारा की बहुत सारी फिल्में देखी तमिल में, और मैं कहना चाहूँगा कि शी इज़ अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस, शी इज़ अ फैंटास्टिक परफॉर्मर। और उनकी परफॉर्मेंस के साथ साथ उनकी जो स्क्रीन प्रेजेंस है, आप देखते ही रह जाते हैं। तो जब उन्हें लेडी सुपरस्टार का टैग दिया गया है तमिल फिल्मों में, वो उन पर सूट करता है, और वो इसलिए भी सूट करता है क्योंकि वो एक पावर हाउस है ऑफ टैलेंट। और मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि ये जो फ्रेश कास्टिंग है, ये कास्टिंग इसलिए नहीं रखी गई है कि भाई एक फ्रेश कास्टिंग ही हो, नयनतारा का भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल होगा, क्योंकि नयनतारा एक बहुत ही सॉलिड एक्ट्रेस है। अगर आपको याद हो, कई फिल्में ऐसी होती थी जिनमें अमिताभ बच्चन साहब भी होते थे, और साथ में श्रीदेवी भी होती थी, और जया प्रदा भी होती थी, और उनमें उनकी भी जो कैरेक्टर्स थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते थे। जाता था। हाँ जी, क्योंकि वो एज अ गैप फिलर उनको नहीं लेते थे, वो कोई अहमियत होती होगी कैरेक्टर्स में तब लिया जाता था ऐसे पावरफुल एक्टर्स को। और इसमें भी नयनतारा का एक वही पावरफुल कैरेक्टर है, इसलिए उन्हें लिया गया है। राइट। तो सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स तो इस फिल्म के अंदर हैं, और सबको बहुत पसंद आ रहा है। ट्रेलर तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है, चाहे वो लेडी लक की बात हो, दीपिका पादुकोण लेडी सुपरस्टार की बात हो, नयनतारा, मक्कल सेल्वन, या फिर खुद हमारे शाहरुख खान द किंग खान। मतलब पूरी तरह से ये धमाल करेगी। आपको ट्रेलर से एकदम शॉर्ट लग रहा है। बिल्कुल, ये धमाकेदार, ऐतिहासिक, हिस्टोरिक, अर्थ शैटरिंग, ये सारे टर्म्स यूज कर लीजिए।
टाइफून, सुनामी, हरिकेन, तूफान, जो बोलना है बोल लीजिए। बादशाह, किंग, एम्परर, उन्हें किसी भी नाम से बुला लीजिए। ये सारे नाम अब जवान में इस्तेमाल होंगे जब ये फिल्म रिलीज़ होगी। जैसा कि आप जानते हैं, मैं इसकी एडवांस बुकिंग स्टेटस अपडेट कर रहा हूँ मल्टीप्लेक्सेस में। सॉरी, नेशनल चेन्स की बात करूँ तो दोपहर के 12 बजे तक, आज संडे का दिन है और दोपहर के 12 बजे तक 2 लाख से अधिक टिकट्स बिक चुके हैं, विच इज़ फिनोमिनल। और जो सिंगल स्क्रीन हैं, जो नॉन मल्टीप्लेक्स चेन्स हैं, वहाँ पर इतना क्रेज़ है, इसकी टिकट ऐसी बिक रही है, इतना क्रेज़ है कि कई जगह 6 बजे से शोज़ आयोजित किए जा रहे हैं। मैं नहीं कहता हूँ ये पहली बार हो रहा है, ऐसे पहले भी होता था। करण अर्जुन के टाइम पे भी हुआ था, कई बड़ी फिल्मों के टाइम छोटे छोटे सेंटर्स में बड़ी फिल्मों के शोज़ हुआ करते थे। बट ये शोज़ का एक बार फिर, ये ट्रेंड का एक बार फिर नज़र आना, ये फिल्म इंडस्ट्री की तंदुरुस्ती के लिए बहुत ही ज़रूरी है।